वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ। आज हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.2 को आज पूरी तरीका से समाप्त कर देंगे, क्योंकि प्रश्नावली 8.1 को हम खत्म कर चुके थे और आपको यह भी समझाया था कि साइन थीटा पी बाई एच यानी लंब बटा कर्ण किस तरीका से याद किया जाता है, पूरा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश किया था। अगर आपके पास छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना, तो आपका बेसिक जैसे ही मजबूत होगा ना, तो आप समझिए कि कोई भी क्वेश्चन को ऐड देने की मात्रा रखते हैं आप। क्यों? अगर आप कोशिश करते हैं कि हम मेहनत ना करें और मेरे पास मैथ आसानी से बन जाए, तो यह असंभव है। एक बार देखिए वीडियो को, दो बार देखिए वीडियो को, तीन बार देखिए, लेकिन देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तब देखते हैं कि ये बच्चे टॉपर कर गए। कैसे? ऐसे नहीं है, वो रात दिन मेहनत करते हैं, यानी 10 घंटा 8 घंटा 6 घंटा तपस्या करते हैं रोज टिस्म दिन। संडे को भी आता है ना, तो बच्चे कम से कम रिवीजन करने में 4-5 घंटा जरूर समय लगाते होंगे। ऐसे ही टॉपर नहीं बनते। लेकिन सफलता का मूल मंत्र यही है कि अगर आप कंटिन्यूटी रखते हैं पढ़ाई में और कंटिन्यूटी के साथ आप अपना वेरिएशन मौजूद रखते हैं, जैसे कि आज हम कोई टॉपिक खत्म किया और टॉपिक को हम खत्म करते जा रहे हैं और पिछला रिवीजन नहीं कर रहे, तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, आप नोटबुक और पेन लेकर बैठें, कॉपी और पेन लेकर बैठें और ये भी कोशिश करें कि जैसे जैसे हम बताएं पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी बच्चा क्वेश्चन को समझ जाएगा ना, तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। अगर आप नहीं समझिएगा तो क्या होगा ना, आपके माइंड से थोड़ा सा दिमाग खराब होने लगेगा। अरे यार, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तिबारा तो जरूर समझ में आएगा। अगर एक बार में समझ में आ जाता तो बच्चा कोचिंग ही क्यों जाते, मोबाइल से कंप्लीट कर लेते एक ही बार में। तो बच्चा कोचिंग इसलिए जाते हैं ताकि उसके ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तो उस सर से वहां तक पूछ के क्लियर करते हैं। तो इसलिए मेहनत करना जरूरी है और एक बार दो बार और हर बार हर संडे को कुछ भी अलग नहीं पढ़ना है और सिर्फ रिवीजन करना है। तब आपको वेरिएशन भी पता चलेगा और माइंड में कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा और सारा क्वेश्चन आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन करेगा ना, तो आप फट से जवाब देने के लिए फट से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आपका सारा क्वेश्चन आंसर आपके माइंड में मौजूद है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2। और प्रश्नावली 8.2 को चलने से पहले हम आपको कुछ तथ्य बताएंगे, यानी कुछ आपको मान बताएंगे। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होगा, tan 45 का वैल्यू क्या होगा। इस तरीका से अगर वैल्यू याद है, अगर मान याद है, तो ये क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ कैलकुलेशन आना चाहिए। तो चलिए पहले अगर मान याद हो चुका sin 30 cos 30 cos 45 इस तरीका से, तो देखिए लास्ट में उसी पे आधारित क्वेश्चन यहाँ है, उसी पे आधारित। अगर वो समझ में आ गया तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर वो नहीं, ये अगर वैल्यू याद नहीं समझ में आएगा ना, तो ये जो 5 तो दिया हुआ है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b, अगर ऐसा रहेगा तो क्या सत्य होगा या असत्य होगा, इसमें से क्वेश्चन पूछेगा और इसके बारे में बताना भी है कि सत्य क्यों हुआ असत्य क्यों हुआ। वो समझ में आ गया तो इसको आप इसको आसानी से बना लीजिएगा। अगर टेबल ही याद ना हुआ ना, तो टेबल याद ना होगा तो ये क्वेश्चन जरूर को समझ में नहीं आने वाला। तो पहले टेबल समझिएगा। प्रश्नावली 8.2 में पूरी तरीका से इसी का यूज उसमें होगा। अगर इसमें इसी का यूज होगा तो क्यों ना है इसको बढ़िया तरीका से याद कर लिया जाए। याद ऐसे नहीं कि रट्टा मारे जा रहे हैं, रट्टा से समझ में नहीं आएगा। एक बार समझिए, दो बार समझिए और अपने माइंड में काम कीजिए। sin 30 का वैल्यू 1/2, sin 45 का वैल्यू 1/√2, sin 60 का वैल्यू √3/2, sin 0 का वैल्यू sin 90 का वैल्यू 1। ऐसे याद कीजिएगा ना, तो आपके पास एकदम कॉन्सेप्ट बैठा जाएगा। जैसे सो जाइए और इस तरीका से याद कीजिए, सोचिए और याद कीजिए, तब याद हो जाएगा। कम से कम इसको 2 से 3 दिन 10 मिनट रोज देखिए। पहले तो याद कर लीजिए बढ़िया से, याद हो गया तो 10-10 मिनट कम से कम 1 वीक तक देखिए, फिर कभी नहीं भूलिएगा। और इससे जो हम ये बताने जा रहे प्रश्नावली 8.2, तो उससे कम से कम आपको 4 से 5 नंबर प्राप्त होंगे, क्योंकि 1-2 ऑब्जेक्टिव में डाल देगा और 3 नंबर का सीधे सब्जेक्टिव में रहेगा, जो 3 नंबर का आपको क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन पहले इसको समझाते हैं, समझिएगा बढ़िया से। पहले देखिए sin का वैल्यू बढ़ने के साथ sin का वैल्यू बढ़ता जाता है। जैसे कि देखिए sin 0 है ना, तो वैल्यू भी 0 हो रहा है। sin 30 है ना, तो ये देखिए हाफ हो जा रहा है।
तो साइन ए डिग्री का वैल्यू बढ़ने के साथ मान में भी वृद्धि होती है। देखिए वृद्धि हो रही है, हाफ हो गया, फिर कुछ इससे कुछ बड़ा हो जाएगा, कुछ इससे बड़ा हो जाएगा, फिर ये पूरा 1 आ जाएगा। तो साइन यानी डिग्री में वृद्धि होने के साथ वैल्यू में भी वृद्धि होती है। लेकिन अब याद रखिएगा कि इसमें तो वृद्धि, साइन को याद कीजिए और कॉस उसका रिवर्स कर दीजिए। रिवर्स यानी देखिए कॉस डिग्री का वैल्यू बढ़ने के बजाय और मान में कमी होती है। देखिए कमते जा रहा है, लास्ट में कौन सी हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीका से इसमें तो हुआ वृद्धि, साइन में रख लीजिएगा वृद्धि, लेकिन कॉस में क्या होगा, कमी होगा। तो इस तरीका से साइन आप दे लीजिएगा ताकि कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। चलिए ये दोनों कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेशन इससे होगा। अब टैन का रिलेशन कॉट से है, तो टैन का रिलेशन जब कॉट से है तो किसको याद करेंगे, टैन को याद करेंगे। टैन डिग्री का वैल्यू बढ़ता है तो टैन का मान में भी वृद्धि होती है। जैसे कि देखिए टैन 0 का वैल्यू 0 है, फिर 1/√3 है, फिर 1 है, फिर √3 है, और ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित को हम इन्फिनाइट भी कर सकते हैं इस तरीका से। इन्फिनाइट का भी अगर वैल्यू दे दे तो आपको कतराना नहीं है कि ये कहां से आ गया, हम तो 90 का वैल्यू, टैन 90 का वैल्यू अपरिभाषित पढ़ा है, लेकिन इन्फिनाइट इस तरीका से निशान कैसे आ गया। तो ये दोनों इक्वल है, तो पहले समझिएगा ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब है ये दे दे न तो ये दे दे। अगर जो भी ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो समझिएगा कि 90 का वैल्यू अपरिभाषित है। अगर ऐसा वैल्यू रहेगा तो इस पर टिक आउट करना है, अगर ये दे दे तो इस पर टिक आउट करना है। दोनों एक साथ नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही तो देगा दोनों में से, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए टैन इसका वैल्यू डिग्री का वैल्यू बढ़ने के बजाय थीटा में भी वृद्धि हुई है, यानी वैल्यू में भी वृद्धि हुआ ना। अब देखिए अब कॉट में क्या होगा, कमी आएगा। देखिए 0, फिर 1, फिर √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732। तो इसका मतलब है कि 1 से ज्यादा हो रहा है ये, तो देखिए इसमें कमी आएगा। देखिए धीरे धीरे अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट हो जाएगा। अब क्या, अब किसको याद करना है, टैन साइन को याद कर लिए, टैन को याद कर लिए। टैन का जस्ट रिवर्स कॉट है और साइन का जस्ट रिवर्स कॉस है, ठीक है। अब किसको याद करना है, अब करना है याद सेक को। सेक का मान वृद्धि होने के साथ वैल्यू में भी वृद्धि होती है। देखिए डिग्री का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा और वैल्यू भी उसी तरीका से बढ़ते जाएगा। बढ़ गया। अब देखिए सेक का बढ़ा है तो कौशिक का घटेगा। देखिए कौशिक का घट रहा है, पहले क्या हुआ 1 हुआ, 2/√3 हुआ, 3√2 हुआ, फिर 2 हुआ, अपरिभाषित यानी इन्फिनाइट हो गया। तो इस तरीका से सेक बढ़ रहा है तो कौशिक घट रहा है, टेन बढ़ रहा है तो कॉट घट रहा है, साइन बढ़ रहा है तो कॉस घट रहा है। ठीक है, आपको ये टेबल याद होना चाहिए। अब याद करेंगे कैसे सर, देखिए साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू 1। ठीक है, अब इसको जैसे ही हम साइन का वैल्यू याद कर चुके हैं तो कॉस का वैल्यू भी आसानी से याद होगा। जो साइन 90 का वैल्यू होगा वो कॉस 0 का वैल्यू होगा, और जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो साइन कॉस 60 का वैल्यू होगा। तो ध्यान रखिएगा, देखिए कॉस साइन 30 का वैल्यू और कॉस 60 का वैल्यू और 45 का वैल्यू इक्वल रहेगा। और उसके बाद में क्या होगा, साइन का वैल्यू अगर 60 का वैल्यू अगर √3/2 है तो देखिए यहाँ 30 का वैल्यू √3/2 होगा, और साइन 90 का वैल्यू 0 है तो कॉस 90 का साइन 90 का वैल्यू 1 है तो कॉस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा। यहाँ 90 का वैल्यू 1 और यहाँ 0 का वैल्यू 1 कॉस का। जैसे कि रिवर्स होगा, देखिए ये बढ़ रहा है तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा, फिर ये यहाँ रहेगा और लास्ट वाला यहाँ आ जाएगा। उसी तरीका से सभी में है। तो इसको आप बढ़िया से टेबल बना लीजिए कॉपी में, और जिस जगह पढ़ रहे हैं उस जगह पे आप चिपका लीजिए, और जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं ना एक बार दो बार रोज देखिए इसको, फिर ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन में। अगर ये समझ में आ गया अब क्वेश्चन से दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया ना तो 3 से 4 नंबर आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे नंबर। तो एक बूंदे बूंद कहा जाता है कि बूंदे बूंद तालाब भरता है, तो इसी तरीका से आप बूंदे बूंद अपनी मेहनत को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, और जब एग्जाम आए ना तो बढ़िया नंबर लाइए। तो बढ़िया नंबर कब लाइएगा, जब आप मेहनत किए रहिएगा। फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और हल लिख लीजिएगा और सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। ये ना कि क्वेश्चन को पहले उतार दे, क्वेश्चन को नहीं उतारना है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, यानी मान पुट करना है, मान रखना है।
सिर्फ क्या करना है, इसमें सिर्फ मान रखने की कोशिश कीजिएगा। तो साइन 60 का वैल्यू क्या बताया था कि साइन 60 का वैल्यू √3/2 हो जाता है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। और कॉस जैसे कि यहां तक कुछ भी ना रहे तो समझ जाइएगा कि गुना में है। और cos 30 का वैल्यू जो साइन 60 का वैल्यू होता है वो cos 30 का भी वैल्यू होता है, तो इस जगह पे √3/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए। साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2, तो लिखिएगा 1/2 और इस जगह पे कुछ नहीं है तो मल्टीपल है तो आप मल्टीपल दे दीजिए। और cos 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2 ही होगा। अब इस तरीका से कर दी, आप √3 इंटू √3 3 हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखिए आपको पता होगा कि 3 अगर √3 है तो उसका वैल्यू हाफ होता है। ठीक है, और ये मल्टीपल में है तो इसका मतलब इसका भी वैल्यू हाफ हो जाएगा। जब इसको हम क्या करेंगे ना, जब बेस सेम हो जाता है, आधार जब सेम हो जाता है तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं गुना में। तो देखिएगा 3 और 1 + 1 तो क्या कर लिखेंगे 3 2/2, तो ये कट जाएगा तो 3 पे पावर 1 यानी 3 हो जाएगा। तो इसलिए √3 इंटू √3 3 हो जाता है। तो आप ये कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कर लीजिएगा। हाँ, अब क्या करेंगे ना, तो ये लिख देंगे 3 बाई क्या लिखेंगे 4 प्लस 1/4, इस तरीका से आप लिख लिए होंगे। क्योंकि मल्टीपल में इधर मल्टीपल कर लिया, इधर मल्टीपल कर लिया, √3 इंटू √3 3 हो गया। अब 4 एलसीएम ले लेंगे, जब 4 एलसीएम लेंगे तो 4 लिख देंगे और 3 + 1 = 4/4, और ये हो जाएगा 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए ये आसान था ना, सिर्फ वैल्यू पुट किया, कैलकुलेशन किया और आंसर दे दिया। उसी तरीका से अगला भी वो सही करना है। अब क्या बताया है कि 2 है और 10 का स्क्वायर है, तो 2 अब 1045 का वैल्यू क्या बताया था कि 1 बताया था, तो 1 लिख दीजिएगा इंटू 1 का स्क्वायर। अगर कुछ ना रहे समझिए कि मल्टीपल में है इस जगह पे। अगर अल्फाबेट रहे कुछ भी रहे, लेकिन ये मल्टीपल में डिग्री नहीं रहेगा, डिग्री का मान वैल्यू पुट करना होता है। फिर प्लस है तो प्लस दे देंगे। फिर क्या लिखेंगे, cos 30 का वैल्यू क्या बताया था, जो sin 60 का वैल्यू होता है वो cos 30 का वैल्यू होता है। और sin 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2, तो sin 30 का वैल्यू क्या होगा, cos 30 का वैल्यू क्या होगा √3/2, तो लिखिएगा √3/2 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। और ये माइनस है तो माइनस, और sin 60 का वैल्यू का क्या बताया, जो cos 30 का हुआ वही sin 60 का हो रहा है, इसके यानी इक्वल है, तो लिख देंगे √3/2। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर दे देंगे। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 1 रख दिया। फिर लिख देंगे 3/2 3/4 का है कि स्क्वायर है, जब स्क्वायर √3 इंटू √3 क्या बताया 3 हो गया, और 2 2 जा 4 का है कि उसमें रूट नहीं है तो ये 4 लिख दिया। फिर माइनस 3/4 लिख देंगे, एज इट इज जो इसमें है वही उसमें है। अब ये माइनस में, ये प्लस में, ये कट जाएगा, काहे कि इक्वल वैल्यू। अब लिखेंगे इस जगह पे सिर्फ 2 लिख देंगे, और 2 × 1 तो 2 ही होगा, और यही आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा सा बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जब हम इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम भी मैट्रिक का एग्जाम दिया था ना, तो मेरे में भी ये क्वेश्चन पूछ चुका था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देख लीजिए पहले। ये क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको वीवीआई कर लीजिएगा, इसको 2 से 3 बार बना लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन जरूर बना कर जाइए। ऐसा नहीं कि आप चलिए हम चल रहे हैं पढ़ तो रहे ना, नहीं, पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि दिन रात पढ़ ही रहे। कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना होता है, मेहनत करना होता है और स्मार्ट वर्क करना होता है। स्मार्ट वर्क यानी 2-3 घंटा मेहनत से वर्क कर ले, ये ना कि मोबाइल भी चला रहे हैं, खा भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, ऐसा नहीं। पढ़िए भी और कॉन्सेप्ट बिल्डअप भी कीजिए, याद भी कीजिए, उसके बाद में खेलना उलना भी जरूर कीजिए, लेकिन पढ़ाई आपका चाहिए। पढ़ाई आपके लिए फर्स्ट नंबर पर होना चाहिए, क्योंकि आपके माँ बाप आपके सपना को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करके आपको पैसा देते हैं, ताकि मेरे बच्चे पढ़कर अब कुछ वो हद्दा हासिल कर ले, ताकि हमारी जिंदगी भी अच्छी कट सके। आपकी जिंदगी तो अच्छी कटेगी आपके माँ बाप के, क्यों, क्योंकि मेहनत से ही बड़े बड़े चीज को अचीव किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि बिना मेहनत के ही आदमी को धन प्राप्त हो गया, बहुत मेहनत करना पड़ता है। फिर धीरे 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 जब आपको कोई पोस्ट मिलेगा ना, तो आपको लगेगा कि हम मेहनत किया था, आज हम इस पोस्ट पे मौजूद हैं मेहनत के दम पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को दिमाग में रखिएगा। क्या लिखा हुआ है, cos 45 क्या बताया था 1/√2, तो लिख दीजिएगा 1/√2, इस तरीका से लिख लिए होंगे।
और sec 30 का वैल्यू बताए थे कि 2y√3, तो 2y√3 ले लिए होंगे और प्लस cosec 30 का वैल्यू यानी cosec 30 का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा। सर ये तो आसान हो जाएगा, नहीं, इस रेशनलाइजेशन है यानी प्रेमीकरण करना पड़ेगा और उसके बाद में इसको आंसर देना पड़ेगा। और ये आंसर थोड़ा सा बच्चे से हार्ड लगता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार इसीलिए पूछता है, ये क्वेश्चन बच्चे कैसे बनाते हैं देखिएगा। फिर अब इसको कैलकुलेशन करना है, कुछ नहीं है, वैल्यू याद है तो वैल्यू पुट कर लेना है, और जब वैल्यू पुट कर लिया तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन आ गया तो आंसर आसानी से मिल जाता है। तो लिख लेंगे 1/√2 ऊपर का एज इट इज लिख लेंगे और नीचे क्या करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या होगा, √3 एलसीएम ले लेंगे। जब √3 एलसीएम लेंगे तो 2 तो एज इट इज रह जाएगा, ताकि कि इसके नीचे √3 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 × √3 करेंगे तो √3, इसका मतलब है कि 2√3 हो जाएगा। आप एलसीएम अगर आप भिन्न का जोड़ अगर ये सब आता होगा एलसीएम वगैरह में तो आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा। अब क्या किए, 1 है तो 1 × √3 किए, तो इसे 1 × √3 किए और इसे यहाँ पे 1 से मल्टीपल करेंगे 2 में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये √3 से √3 × 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2√3 हो जाएगा कैलकुलेशन। अब क्या करेंगे, इसको जस्ट रिवर्स कर देंगे यानी रेसिप्रोकल कर देंगे, तो लिख लेंगे 1/√2। अब देखिए जब हम इसको इस तरीके से उठा के ले जाएंगे ना तो डिवाइड में होगा, और जब इसको हम रिवर्स मार देंगे ना तो गुना में हो जाएगा, तो गुना दे दीजिए और 3 ऊपर चढ़ जाएगा, तो 3 लिख दीजिएगा बाई 2 + 2√3। इस तरीका से आप कंप्लीट लिख लीजिएगा। कंप्लीट हो चुका। अब देखिए इस जगह पे आपको यहां तक समझ में अगर आ गया होगा, एलसीएम लिया और इस, तो ये आपके लिए आसान होगा। अगर इस जगह पे नहीं समझ में आया तो कठिन होगा, तो ध्यान रखिएगा। 1/√2 कर लिया, अब एलसीएम लिया, एलसीएम तो √3 हो गया, तो अब देखिए 2 के नीचे √3 था तो 2 एज इट इज दे देना। कोई भी डिजिट अगर इक्वल है, एलसीएम इक्वल रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन जिसके नीचे आगे अगर इसको नीचे कुछ भी ना रहे और इससे जब एलसीएम लिया है तो ये वाला उठ के यहाँ तक चला जाएगा। अब दिमाग में डायरेक्ट ऐड कर लीजिएगा, ऐसा ऐसा रहेगा तो ऐसा करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब ऊपर से वाला ऊपर से मल्टीपल कर लेंगे, तो लिखेंगे √3 इंटू, अब इससे मल्टीपल होगा तो क्या लिखेंगे 2 × 2 + 2√3। आप इसको अब इस तरीका से कंप्लीट तरीका से लिख लीजिए इस जगह पे, ताकि 1 से √3 से मल्टीपल करेंगे तो एज इट इज रहेगा √3, क्या है कि कितनों डिजिट से, जैसे कि 2 × 1 करेंगे तो 2 होगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 होगा, उसी तरीका से √2 × 1 करेंगे तो √2 हो जाएगा और √3 × 1 करेंगे तो √3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अगर यही सब दिमाग में नहीं रहेगा तो आप आगे आप कैसे बढ़िएगा, तो ऐसे ध्यान रख के चलिएगा। अब क्या करें इसको सर, अब इसको करेंगे रेशनलाइज, लेकिन रेशनलाइज कब करेंगे, आप कोशिश कीजिए ना कि इसको अंदर इसको भेज दीजिए। अब अंदर भेजिए कैसे सर, लिखिएगा पहले √3 लिख लीजिए, √2 2 × √2 तो 2√2 लिख लीजिए, प्लस है तो प्लस दे लीजिए, और 2 3 जा 6। देखिए अगर √2 रहा और √4 रहा तो इसका मतलब है कि √8 हो जाएगा। अगर देखिए यहाँ क्या है, √2 × √3 है तो क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा, लेकिन अगर इक्वल डिजिट रहा ना √3 × √3 तो रूट कट जाता है। तो यहाँ तक भी छोटा सा कॉन्सेप्ट है, क्लास 8 का है, तो वो भी वेरिएशन लेके चलिए, वही बेसिक से आगे आपको पढ़ाया जाता है, ऐसा ना कि कुछ अलग किया जाता है। फिर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब कर देंगे कौन चीज, आप प्रेमीकरण करेंगे, लेकिन प्रेमीकरण करने से पहले आप बड़े डिजिट को पहले रख लीजिए, क्योंकि माइनस आएगा ना तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि 2 प्लस अगर 3 करें तो क्या 5 आ जाएगा, और 3 + 2 करें तो पर भी 5 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो इसी तरीके से ये वाला बताने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम इसको पहले रखेंगे, इसको बाद में। ऐसा क्यों करेंगे, हम उस वक्त बताएंगे जिस वक्त आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसे भी बनेगा, लेकिन ऐसे में आप चढ़ाइएगा कि माइनस को प्लस, प्लस को माइनस, ये कैसे करोगे। तो देखिएगा, लिखेंगे √3, अब इसको पहले लिख लेंगे 2√6 और प्लस 2√2, आप ऐसे लिख लिए होंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अब रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करेंगे, लिखेंगे 2√6 माइनस, इस जगह प्लस रहेगा ना, तो एज इट इज डिजिट इस जगह पे रहेगा, लेकिन ये प्लस से ये माइनस हो जाता है 2√2, ठीक है, बाई, और एज इट इज जितना ऊपर देंगे उतना ही नीचे देंगे, और इक्वल का निशान, ताकि कट के ये 1 हो सके, इसलिए बैलेंस करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, ऊपर से ऊपर वाला से मल्टीपल कर देंगे और नीचे नीचे वाला से मल्टीपल कर देंगे, तो √3 × √6,
तो √3 × √6 तो 2√18 हो जाएगा। क्योंकि देखिए ये डिजिट अलग है, ये डिजिट अलग है, दोनों रूट में है, तो मल्टीपल तो होगा लेकिन √18 हो गया कंप्लीट। अब इस जगह पे माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा। अब 2√6 हो जाएगा। 2√6 कैसे, कहा कि यहाँ √2 है, यहाँ √3 है, तो 2 3 जा 6 और 2 है तो 2 इस जगह पे। इस तरीके से दिमाग में रखिएगा। अब देखिए हम a + b × a - b लग रहा है। हाँ सर, a² - b², तो इसको बना लीजिए फार्मूला। तो लिखिएगा 2√6 का स्क्वायर और माइनस 2√2 का स्क्वायर। क्यों ऐसा किए सर, इस जगह पे माइनस, इस जगह पे प्लस, कहा कि a + b × a - b²। आपको आसान धीरे धीरे समझा रहे हैं। अगर स्पीड में बनाना होता ना तो हम कंप्लीट करके निकल देते, लेकिन आपको समझाना भी है। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार, आपको समझ में पक्का आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, इसलिए आसान से इसको बता रहे हैं। अब क्या करेंगे सर, अब लिखिएगा। अब देख पहले अब स्क्वायर को तोड़ देंगे, यानी स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद में जो डिजिट आएगा उससे ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे 2√18 - 2√6, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और स्क्वायर √6 स्क्वायर में है तो रूट कट जाता है, तो रूट कटेगा तो 6 बच जाएगा। अब इस जगह पे क्या करेंगे, -2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इस जगह पे 4 लिख लीजिएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर रूट कट जाएगा, सिर्फ 2 बच जाएगा, तो इस जगह पे 2 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे इस जगह पे, अब करना है हमें 2 को कॉमन ले लेना है और √18 - √6, क्योंकि रूट कॉमन ले लिया ना तो सिर्फ √18 बच जाएगा और -√6 बच जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 6 × 24 और -8। फिर क्या करेंगे इस जगह पे 2√18 - √6 बाई 16। अब इसको ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि कॉमन लिए हुए, 2 से काट लीजिए 8 बार में। अब ये हो जाएगा √18 - √6। अभी भी आंसर आपका नहीं आया है, वो इतना बड़ा है सर। हाँ बताया था कि ये छोटा क्वेश्चन जरूर है, लेकिन यही खाली काची क्या है ना कि रेशनलाइज करना है। सिर्फ हार्ड लग रहा होगा रेशनलाइज करने में। अगर ये रेशनलाइजेशन अगर आपको समझ में आ जाएगा ना तो आपके लिए मैथ कठिन नहीं होगा। फिर क्या कीजिएगा इस जगह पे, अब इस जगह पे करेंगे √18 को हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे सर, पहले तोड़ लेंगे, तो 9 × 2 कर लेंगे और माइनस, अब कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको निकालना है बस और 8 आंसर मिल जाएगा। अब 9 √9 3 निकल जाता है रूट, तो लिख लेंगे 3√2 - √6 बाई 8 और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए छोटा क्वेश्चन जरूर था लेकिन समझाने में जरूर समय लगा। 2 से 3 से 4 से 5 बार ये क्वेश्चन को बनाइए, एग्जाम में आएगा तो खुश हो जाइएगा और लगेगा कि हाँ वाकई में हमने मेहनत किया था। तो इस तरीके से आपको डिटेल देना है और डिटेल इसी तरीके से बनाना है। तो आपका राइट आंसर क्या आया, लिखिएगा 3√2 - √6 बाई 8 और यही आपका कंप्लीट आंसर है। और यही पूरा वेरिएशन के साथ आपको बनाना पड़ेगा और इसी से आपको 3 से 4 नंबर यही इस एक क्वेश्चन से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और भी आसान है, बोलिए कैसे, देखिए sin 30 का जो वैल्यू है उसको वैल्यू को पुट कर देना है, यानी वैल्यू रख देना है। अब लिखेंगे sin 30 का वैल्यू क्या होता है, पता है कि 1/2 होता है, प्लस है तो प्लस दीजिए। tan 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 दे दीजिए। और cosec 60 का वैल्यू क्या बताया था, cosec 60 का वैल्यू बताया था माइनस है तो माइनस दीजिए और 2/√3 होता है, 2/√3। इस जगह पे उसी तरीके से 2/√3 लिख देना है sec 30 का वैल्यू, और प्लस है तो प्लस दे दीजिएगा। cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, जो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, और प्लस cot 45 का वैल्यू 1 और प्लस में नीचे था पूरा प्लस में दे देना, फिर कैलकुलेट कर लेना। अब देखिए 2√3 एलसीएम हो जाएगा। 2√3 एलसीएम का है कि यहाँ 2 है और यहाँ √3 है, 2√3 एलसीएम हो जाएगा और यहाँ 2 है यहाँ √3 है, तो ऊपर में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा इस जगह पे 2 है इस जगह पे √3 है, तो इस जगह पे √3 नहीं था तो ऊपर √3 रख दीजिए। एकदम इजी तरीका से रखिए, आपको समझ में आ रहा होगा पूरा। जिस जगह पे इस जगह पे सिर्फ 1, इसके नीचे भी 1 छुपा हुआ है, हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है, इसके नीचे भी 1 के 1 नीचे छुपा रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर माना कि 10 से 1 से डिवाइड मारेंगे तो क्या फर्क पड़ने वाला है, नहीं ना, तो इस तरीका से डिजिट 1 छुपा रहता है। अब लिखेंगे, अब देखिए इस जगह पे कुछ भी नहीं है, ना 2 है ना √3 है, तो इस जगह पे टोटल रख देंगे 2√3, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा,
2 और 2 जा हो जाएगा 4 इस जगह पे। काहे की जगह पे √3 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो 4 हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, एज इट इज जिस तरीका से ऊपर हुआ उसी तरीका से नीचे भी करना है। तो नीचे कैसे करेंगे सर, 2√3 एलसीएम ले लेंगे, फिर क्या करेंगे, इस जगह पे 2 है, इस जगह पे √3 है, तो ये हो जाएगा 2 जा 4। अब इस जगह पे क्या है, इस 2 है, इस जगह पे √3 नहीं है, तो इस जगह पे √3 दे दीजिएगा। फिर प्लस है तो प्लस है, 2√3 एज इट इज यहां रख दीजिए, 2√3 कंप्लीट हो गया। अब इस जगह पे क्या करेंगे ना, अब करेंगे रिवर्स। तो ये एज इट इज ऊपर नीचे रहे ना, तो इसको काट दीजिए। अब रह गया इसका काम और इसका काम। अब इसका काम रह गया है, तो क्या √3 इंटू √2, 2√3, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से कोई भी डिजिट को मल्टीपल कीजिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। तो लिखेंगे 3√3 माइनस 4 और एज इट इज। अब देखिए 4 को हम लास्ट में ले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि 3√3 ऐसे करेंगे ना, रेशनलाइज करना हमें आसान हो जाएगा, +4। अब प्लस क्या बताए थे, अब इसको इधर रख लेते, 3 रहेगा। हाँ, तो देखिए 1√3 और 2√3, 3√3 और देखिए प्लस है, तो प्लस, ये प्लस है, आगे कुछ नहीं रहेगा, तो आगे प्लस है, और ये प्लस वाला को हम इधर लेके चलेंगे, कोई फर्क नहीं आया होगा। क्यों नहीं आया होगा कि प्लस को 2 प्लस 3√2 कर दें, चाहे 3√2 प्लस 2 कर दें, क्या डिफरेंट आया, माइनस रहता तो डिफरेंट आता है, माइनस नहीं है नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझिएगा इसको। आप क्या करेंगे ना, आप रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज से ही आंसर मिलेगा इसका, तो रेशनलाइज कर लीजिए। तो लिखिएगा 3√3 माइनस 4 बाई 3√3 प्लस 4। अब उसको ऊपर नीचे एज इट इज नंबर से, अगर ये प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से एज इट इज नंबर से मल्टीपल कर लेंगे, यानी गुना कर लेंगे। तो 3√3 माइनस 4 और 3√3 माइनस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, अब लेंगे 3, अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस जगह पर रहेगा, लेकिन ऊपर वाला एज इट इज होल स्क्वायर बनेगा। जैसे कि 2 इंटू 2 तो क्या करते थे ना, 2 का स्क्वायर करते थे, उसी तरीका से इस जगह पे है, तो 3√3 और माइनस 4 का होल स्क्वायर कर लीजिए। काहे कि दोनों इक्वल है, और जब दोनों इक्वल रहता है तो होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब ऊपर नीचे वाला क्या होगा सर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो लिखेंगे 3√3 का होल स्क्वायर लिख लिया और माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, माइनस का है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ लेंगे। तो लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ए हमारे पास कौन सी है 3√3 और बी हमारे पास 4 है, तो 4 लिख लेंगे। बाई है, 3 का स्क्वायर करिएगा तो क्या आएगा 9, और √3 स्क्वायर कट जाएगा, तो 9 इंटू 3 कीजिएगा, तो 9 इंटू 3 कर लीजिए इसको। क्या कि 3 का तो स्क्वायर हो गया, लेकिन रूट में था स्क्वायर था, तो रूट स्क्वायर से कट जाता है, कट गया। फिर -14 लिख दीजिए इस जगह पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 9 27 हो जाएगा इस जगह पे, हाँ सर हो जाएगा, क्या कि यही 9 27 ही नहीं इस जगह पे स्क्वायर, तो एज इट इज जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो थोड़ा और भी बड़ा होगा, तो आप यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिएगा। तो 3 3 9 9 27, ठीक है, प्लस 4 4 16 और माइनस 3 2 6 6 24 24√3, इना की अंदर इससे 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा, नहीं यहाँ तक समझना आपको जरूरी होगा। अब देखिए 9 27 हो जाएगा और -16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इस जगह पे, ध्यान रखिएगा इस जगह पे। अब देखिए 27 से 16 को ऐड करेंगे ना तो 43 आ जाएगा, तो 43 लिख दीजिए, माइनस 24√3 लिख दीजिए, 24√3। अब ऊपर नीचे वाला घटा लेंगे, यानी 7 में से 1 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका समाप्त। इसी तरीका से बनाना है मेरे भाई, ऐसे में एक डिजिट रत्ती भर भी नंबर नहीं कट करेगा एग्जामिनर, पूरा में पूरा नंबर देगा। आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है, ये ना कि देखते हैं ना कि कोई भी टीचर आता है पट पट बनाना स्टार्ट करता है, तुरंत खत्म करके चल देता है। हम समझा भी रहे हैं, रेसिप्रोकल करके बता भी रहे हैं। अगर 9 नहीं भी पढ़े होंगे तो इस जगह पे किस तरीका से रेशनलाइज किया जाता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में परिमीकरण, तो हिंदी में कहते हैं परिमीकरण और इंग्लिश में कहते हैं रेशनलाइजेशन।
तो इसको इस तरीका से कर रहे हैं, रेशनलाइजेशन परिमीकरण कर रहे हैं और परिमीकरण करके इस तरीका से कंप्लीट आंसर देना है और इसी तरीका से समझते आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 5, अब क्या करेंगे, cos 60 डिग्री लेकिन स्क्वायर दिया हुआ है तो लिख देंगे 5 cos 60 डिग्री का वैल्यू हम क्या बताया था 1/2, तो 1/2 को होल स्क्वायर कर लीजिए, होल स्क्वायर कर लिए होंगे, फिर प्लस 4 sec 30 का वैल्यू 2/√3 तो इंटू कर लिए 2/√3 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर देना पड़ेगा, स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 1045 का वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस जगह पे कंप्लीट। फिर नीचे भी उसी तरीका से करना है, sin 30 का वैल्यू 1/2 होता है तो 1/2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है तो √3/2 का होल स्क्वायर, जो sin 60 का वैल्यू होता है वही cos 30 का वैल्यू होता है। अब क्या करेंगे ना, अब करेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन आ गया तो ये क्वेश्चन आसान से बन गया, 5 × 1/4, ठीक है, और प्लस है तो प्लस दीजिए 4 × 4/3 -1, क्योंकि इस जगह पे 3 से क्यों आया, कहा कि रूट कट चुका है स्क्वायर से, और उस जगह 4 क्यों आया, कहा कि 2 to 4 उस पे रूट नहीं था। फिर क्या करेंगे, नीचे एज इट इज नीचे लिखेंगे 2 to 4, अब इसका 1/4 हो जाएगा प्लस 3/4 हो जाएगा, ऊपर वाला स्क्वायर में रूट कट जाएगा स्क्वायर से और नीचे 2 to 4 हो जाएगा, एज इट इज आप कर लिए होंगे। फिर क्या करना है इस जगह पे, फिर करना है 5/4 प्लस 416/3 -1 बाई, और नीचे क्या करना है एलसीएम ले लेना है, तो क्या लिखेंगे 1 + 3, नीचे वाला में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर वाला ही को मेन कैलकुलेशन करना है। फिर क्या करेंगे, इस जगह पे ध्यान रखिएगा, अब क्या करेंगे, ऊपर वाला एलसीएम लेंगे तो 12 एलसीएम आ जाएगा, जब 12 एलसीएम आएगा तो देखिएगा 4 × 12 और 4 × 12 तो 5 × 15, क्योंकि 4 का 3 बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो नीचे वाला डिजिट को उसी तरीके से ऊपर भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है, तो 4 का कितना बार पढ़ें कि 12 आए, तो 4 का 3 बार पढ़ेंगे तो 3 का बार उधर ऊपर पर भी पढ़ रहे हैं तो 5 × 15, ठीक है। अब फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए, अब देखिए 3 का कितना बार पढ़ें कि 12 आना चाहिए, तो 3 का 4 बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 3 का 4 बार पढ़ रहे हैं तो 12 आ रहा है, तो 16 का भी 4 बार पढ़ना है, जो नीचे पढ़कर ये एलसीएम में आए उसको ऊपर भी उतना ही नंबर से पढ़ना होता है, तो ये हो जाएगा 1664 प्लस, अब देखिए 12 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो अब क्या करेंगे ना, इस जगह पे 1 का बार बार पढ़ेंगे तो ऊपर भी 1 का बार बार पढ़ लेंगे, तो माइनस है तो माइनस दे देंगे और ये हो जाएगा 12, और नीचे क्या हो जाएगा 3 + 1 यानी 4/4, तो ये तो कट के बढ़िया हो जाएगा, इसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इसको ऐड कर लीजिए, 5 और 9 और 6 और 1 7 -12/12, ठीक है। फिर क्या करेंगे ना, ये हो जाएगा 7 6/12 और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 भी आसानी से बना पा ले, अब 6 भी क्वेश्चन आसान से बनेगा और ये ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा, पट बनेगा। अगर ये सब क्वेश्चन थोड़ा भारी था लेकिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आसान है। कैसे आसान है देखिएगा, अब देखिएगा ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं है, सिर्फ पूरा फुल फोकस कीजिएगा। अगर पूरा फुल फोकस कर लिए तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा देखिएगा थोड़ा सा, आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या हम ऐसा करें, वैल्यू पुट करना है, कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन करने के बाद sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 इसमें से कौन वैल्यू इसमें से कैरी करेगा, कौन मिलेगा देखिएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हल कर रहे हैं, तो 2 × tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 दे देना है, एज इट इज 1 प्लस, और ये स्क्वायर है ना तो 1 प्लस कर दिया, स्क्वायर है 1/√3, लेकिन होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर लेना है, ऐसे कर लिए होंगे आप। फिर क्या करेंगे, हम लिखेंगे 2/√3, हाँ सर क्यों लिखेंगे, क्योंकि 2 × 1 2 हो जाएगा और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 × √3 हो गया। अब देखिए 1 + 1/3 होगा, क्यों 1/3 होगा, कारण स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लगेगा, तो स्क्वायर रूट से कट जाता है। तो आप हमेशा याद रख लीजिएगा कि जब स्क्वायर रूट है तो रूट स्क्वायर से कट जाता है, कंप्लीट। अब क्या करेंगे 2/√3, अब ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो 3 + 1/3, 3 एलसीएम लेंगे तो उसके नीचे 1 है, तो 1 का कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा, तो 1 का 3 बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो ऊपर भी 3 से मल्टीपल कर दिया, तो एज इट इज आपको भी करना है। फिर क्या करेंगे इस जगह पे 2/√3, तो 2/√3/4/3 एज इट इज कर लिए होंगे। फिर क्या करेंगे 2/√3 और × 3/4, 2 से 2 कट जाएगा, फिर क्या लिखेंगे,
फिर लिख देंगे हम इस जगह पे 3 2√3 और 2√3 लिख दिए तो √3 ऊपर और नीचे से मल्टीपल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 3√3 आप देखिए ये √3 से √3 कट जाएगा तो लिखेंगे 2 × 3 अब 3 से 3 कट जाएगा इस जगह पे भी ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा √3/2 और कितना का वैल्यू √3/2 होता है तो आपको पता होगा कि sin 60 का वैल्यू तो लिख दीजिएगा चूंकि अतः sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है √3/2 और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हो चुका साहब, सेकंड का सेकंड। इसमें भी टाइम मौजूद है लेकिन कोई बात नहीं है, टाइम मौजूद है तो टाइम के लिए लाने के लिए तो काफी है। तो क्या लिखिएगा सेकंड हल कर लीजिएगा और हल इसमें लिखे चाहना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन ये सब्जेक्टिव में भी तो आ सकता है, 2-3 नंबर में भी तो आ सकता है। ये तो सिर्फ बता रहा है कि ऑब्जेक्टिव है तो किस तरीके से बनाना है। एनसीईआरटी का ही तो खासियत है, कॉन्सेप्ट आपके पास चेक किया जाता है कि बच्चे मेहनत किए हैं कि नहीं। तो क्या करेंगे, 1 है तो 1 और 10, 1 का स्क्वायर 1045 का 1045 यानी 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है तो 1 रख दिया। फिर लिख देंगे 1 प्लस 1045 का वैल्यू 1, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल देना है तो 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 प्लस 1 तो लिख देंगे क्या 0/2 और किसी भी डिजिट से 0 को डिवाइड मारेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा, आपका राइट आंसर 0। अब 0 कहाँ है तो 0 डॉट यानी सेकंड का वैल्यू डी हो जाएगा तो ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। अब वैल्यू उठाना है कि लिखा हुआ है sin 2a = sin 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो, यानी a इक्वल होना चाहिए, लेकिन a तो इसमें बराबर है ही नहीं। लेकिन इसको हम कैसे उठाएंगे सर, इसमें से बहुत सारा ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन से काम कर सकते हैं सर, कीजिएगा आप काम कर सकते हैं तो लिख लीजिएगा ताकि हम प्रूव कर सके। तो sin 2a इसका मतलब 2a यानी a का वैल्यू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीपल क्यों ले रहे हैं सर, 30 भी है तो आपको कैसे पता चल जा रहा है, इसका मतलब है कि a का वैल्यू हम क्या इक्वल तो नहीं मिलेगा ना मेरे भाई। अगर हम इसको अब देखिए अब 0 0 दोनों तरफ आ चुका है, LHS = RHS तो क्या लिख देंगे LHS = RHS। ये सब्जेक्टिव में पूछ चुका है 2 नंबर का, तो ये पूछ चुका है तो ऑब्जेक्टिव है इसमें, लेकिन ये एनसीईआरटी का आप पर्पस समझिएगा कि आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे रहा है इसमें, लेकिन इसका मेन मकसद होता है कि कॉन्सेप्ट बच्चे को देना। तो देखिए अब LHS = RHS यानी 0 = 0 आ गया, यानी इसका राइट आंसर एप्पल में आ जाएगा यानी ए हो जाएगा, तो ये 0 इसका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे देखिएगा। 2 tan 30 डिग्री 2 tan 30 डिग्री यानी 30 का वैल्यू √3 है तो √3 ले लेंगे कहा कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। फिर 1 माइनस tan 30 का वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू 1/√3 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, जिस पे स्क्वायर रहेगा उस पे स्क्वायर जरूर ध्यान रखिएगा। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 × √3 ऊपर नीचे 1 है तो 1 तो 2 × 1 2 और 1 × √3 तो √3। फिर क्या करेंगे 1 माइनस 1/3 काहे कि स्क्वायर से रूट कट जाता है। फिर क्या करेंगे जरा पे 2/√3 एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे रूट पता तो 3 एलसीएम होगा माइनस 1/3। इस तरीका से कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे ना इस जगह पे लिखेंगे 2/√3/2/3। अब इसको करेंगे, अब इसको रिवर्स कर देंगे 2√3। जब इसको ऐसे उठा कैसे ले जाएंगे ना तो डिवाइड में हो जाएगा यानी भागा में हो जाएगा, इसको जब रिवर्स करेंगे ना पलट देंगे ना तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो मल्टीपल कर देते हैं 3/2 2 से 2 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/√3। अब इसको कर दिए √3/√3। अब क्या लिखेगा इस जगह पे 3√3/3 3 से 3 काट दीजिए हो जाएगा √3। अब कितना का वैल्यू √3 होता है यानी tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 हो जाएगा, तो लिख लीजिएगा अतः tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 और ये आपका कंप्लीट आंसर कैट में चले जाएगा सी में। और ये आपको इसी तरीके से बनाना था, ये जरूर ऑब्जेक्टिव है, आप टिक भी आउट कर सकते हैं, देख के भी टिक आउट कर लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना जरूरी है। 2 नंबर 3 नंबर का आगे क्या कीजिएगा, बनाना पड़ेगा ना, तो इस तरीके से बनाइए। क्वेश्चन नंबर अब ये 4 हो चुका साहब, को कैसे बनाएंगे 3 और भी आसान है। बोले कैसे आसान है देखिएगा, ध्यान लगाइएगा तो सब आसान कर देंगे। tan a + b = क्या लिख सकते हैं, =
टेन 60 डिग्री। हाँ सर, टेन 60 डिग्री का वैल्यू तो √3 होता है। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अब देखिए टेन टेन दोनों तरफ है तो समझ जाएगा कि आपस में कट गया, काट के दिखाना नहीं, समझना है सिर्फ। तो a प्लस बी, अगर आप 2-4 वाले रैखिक समीकरण पढ़ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। सेकेंड में एडिटिव उसी तरीका से करेंगे। टेन a माइनस बी इक्वल टू टेन 30 डिग्री। tan 30 डिग्री देखिए कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो लिख दिए। अब देखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड फर्स्ट और समीकरण सेकंड हो चुका। अब क्या करेंगे, अब दोनों को एक साथ पहले कर लेंगे। अब लिख देंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। लिख लीजिएगा इस जगह पे समीकरण ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। अब समीकरण 1 और 2 को ऐडिंग करने पर तो इस जगह पे लिख लीजिएगा तो लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, इस तरीका से लिख लीजिएगा, तभी ऐसे कर सकते हैं। ये कट जाएगा तो b प्लस में है और माइनस में तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री हो चुका है तो लिखेंगे 2a इक्वल टू 90/2, तो ये हो जाएगा 45, यानी a कितना डिग्री हो गया, a 45 निकल चुका। जब a 45 निकल गया है तो अब कोई भी समीकरण में रख लेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर अब देखिए, अब समीकरण है तो a प्लस बी है, तो a प्लस बी क्या है, a प्लस बी 60 डिग्री है, तो लिख लीजिएगा a प्लस बी इक्वल टू 60। अब a प्लस बी तो हम a का वैल्यू आ गया 45, तो a की जगह पर रख लीजिए 45, b इक्वल टू 60। अब क्या लिख लीजिएगा, b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो हो जाएगा b इक्वल टू 50। तो लिख लीजिएगा अतः a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 50 यानी 15, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन नंबर इस तरीका से बनाना है और ये क्वेश्चन जब भी पूछेगा तो 3 नंबर देकर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका साहब। क्वेश्चन नंबर 4, sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b। अब क्या करना है, अब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या करेंगे। अब हमको पता है कि sin a प्लस होने के साथ ही sin का वैल्यू भी बढ़ता है कंप्लीट, और जब ये कंप्लीट है तो sin a यहाँ अलग अलग दिया, यहाँ एक साथ दे दिया है, तो क्या ये सत्य होगा कि असत्य होगा, असत्य हो जाएगा, तो लिखिएगा असत्य। लेकिन कारण भी देना होगा, कारण क्या दीजिएगा, उत्तर हमारा असत्य हो गया, लेकिन कारण लिखना होगा कि कारण क्या हुआ जो आप असत्य दिए हैं। तो समझिएगा इस जगह पे सत्य लिख के लिखेगा कंडीशन, क्योंकि प्रत्येक कोण का मान भिन्न भिन्न होता है, भिन्न होता है। ठीक है, सेकंड में लिखिएगा, हाँ क्या बोला, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, सत्य है, क्योंकि बताया था। लिखिएगा सत्य। कंडीशन क्या लिखिएगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ मान में भी वृद्धि होती है, मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में वृद्धि होती है, गलत। तो लिख दीजिएगा उत्तर असत्य। क्या है कि साइन का वैल्यू बढ़ने के साथ साइन का वैल्यू बढ़ने के बाद साइन का वैल्यू बढ़ता जाता है, लेकिन कॉस का घटते जाता है। तो लिखेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा में वृद्धि होने के साथ
कॉस थीटा में मान में कमी आती है, कॉस थीटा कॉस के मान में कमी होती है, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका। अब देखिएगा 4 में क्या है, 4 में है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते नहीं। असत क्यों असत? क्या है कि साइन थीटा कॉस थीटा में इक्वल कभी नहीं होगा, ये सिर्फ 45 में इक्वल होता है, तो असत हो जाएगा। इसका कोई कंडीशन, क्या थीटा सभी मान पर इक्वल है, असत, खाली असत दीजिएगा, इसमें कोई कंडीशन नहीं लिखना, कारण कि पता है कि साइन थीटा 45 का इक्वल होगा, बाकी कोई इक्वल नहीं होता। पांचवा क्या है, 0a पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ए परिभाषित नहीं है, हाँ सही है, तो लिखिएगा सत लिखकर क्या लिखेगा, जीरो है तो कॉट जीरो का वैल्यू अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होती है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट, पूरी तरीका से कंप्लीट हो चुका। तो ट्रिगोमेट्री एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2 कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इतना पसीना आपको अगर आप ख्याल रखते हैं तो समझिएगा कि आप बहुत बेस्ट स्टूडेंट है, क्योंकि मेहनत से ही इतिहास बदला जाता है। कहा जाता है नहाने से सिर्फ लिबास बदला जाता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करके जाइएगा, और उस बच्चे के पास भी शेयर कर दीजिए जो बच्चे के पास ज्ञान का अभाव है, या फिर ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं लेकिन उसके पास कोई संसाधन नहीं है, लेकिन संसाधन रहते भर में भी वो मेहनत नहीं करना चाहता। तो उसके दोस्त, फैमिली में कोई भाई बहन अगर 10th में क्लास में अगर कोई पढ़ रहा होगा तो उस बच्चे के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जाते जाते दीजिए मुझे इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।